और अभाज्य का मतलब है सिर्फ स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हमने ले लिया 19 ले लिया, 19 कितने से कटेगा? 19 से कट जाएगा। 19 से काटा 19 को, 19 एकम 19, यानी कि एक बार गया। अगर 19 को हम 1 से भाग दें तो कितनी बार कटेगा? 19 बार कटेगा। इसका मतलब ये 1 से और 19 से ही कट रहा है, सिर्फ 1 से और 19 से कट रहा है और किसी से तो नहीं कट रहा है, इसलिए ये कैसी है? अभाज्य संख्या। परीक्षा में पूछा जाता है ज़्यादातर 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या बताइए, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या बताइए। तो ये आपको बहुत ध्यान से, स्पेशल रूप से ध्यान भी रखना है। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो मान है कुल है 15। याद रखने वाली बात है, 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक, कितने तक? 100 तक कुल 25 संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं। ये आपको याद रखना है और आपको निकाल भी लेना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये भी याद रखनी है आपको। सबसे छोटी कौन सी होगी? तो शुरुआत किससे है? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है हमारी क्या? 2। याद रखनी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती हैं। 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25 होती हैं। आगे बढ़ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभाज्य संख्या केवल 2 के गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं। ये हमने बता चुके हैं। दूसरी बात क्या बताई हमने? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या 1 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 1 अभाज्य संख्या है? नहीं है। कहां से शुरुआत होती है? 2 से। अगली है 2 के बाद सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। ये अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत होती है। हाँ, ये याद रखेंगे। कहां तक संख्याएं अनंत तक होती हैं तो हम पहचान भी नहीं सकते कहां तक होगी। ये होगी अनंत तक होगी। कहां तक होगी? अनंत तक। कितनी संख्याएं होती हैं ये आपको बहुत याद रखना है। मोस्ट है कितनी होंगी? अनंत तक। लेकिन 3 बातें बहुत ज्यादा याद रखनी है। सबसे छोटी कौन सी होती है अभाज्य संख्या? तो उसे याद रखेंगे, 2 होती है। अच्छा, प्रत्येक अभाज्य संख्या का HCF, मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या ले लें हम। 2 अभाज्य संख्या मान लो कि मैंने ले लिया कितना? 7 और 11 ले लिया। अगर इसका हम HCF देखें यानी मासा, तो कितना आएगा? सदैव 1 आता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। और एलसीएम की बात करें तो उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके हम उसका एलसीएम लिख देते हैं। दोनों की गुणा कर दें तो उसका एलसीएम आ जाएगा। अगर दोनों कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा 1 आएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल।